Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. सुबह सुबह अच्छे टाइम पे हो गया, बर्फ़ पड़ रही है बाहर और मैं अंदर भी वैसे ही आई थिंक कपड़े पहने हुए बिकॉज इट्स कोल्ड डिस्पाइट द फैक्ट द हीटिंग इज ऑन. लकी यू कि बर्फ़ पड़ रही है और आप इंजॉय कर रही हैं उसको, या आप देख पा रही हैं. हम तो बेचारे जो हैं वो ज़बरदस्ती की सर्दी मना रहे हैं इस वक्त कराची में. नहीं, आई एम इंजॉइंग इट एंड येस आई एम वेरी लकी एंड येस मैंने सुना है कराची में थोड़ी थोड़ी सर्दी आई है, तो आप भी अपनी जैकेट में इंजॉय करें. मैंने तो कहा है ना, हम ज़बरदस्ती की सर्दी मना रहे हैं. बस वो टेम्परेचर जो दूसरी जगहों पे प्लेजेंट होता है, जब लोग कहते हैं अच्छा मौसम, हम कहते हैं सर्दी है, तो ये उस टाइप की सिचुएशन है कराची में. अंदर घर के आपको फिर भी थोड़ी सर्दी लगती है. द मिनट यू स्टेप आउट इट्स just okay and not cold at all, in fact quite hot. सो यहाँ अंदर घर में थोड़ी सी गर्मी होती है और बाहर तो ऐसी सर्दी होती है कि आपको कंबल बन के निकलना होता है, तो उल्टी सिचुएशन है. जी ठीक है शाजिया, यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, या हम डायरेक्टली ड्रामों पे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं? राबिया की बड़ी ना बिजनेस लाइक टोन है. अभी वो चाह रही है कि मैं कहूँ नहीं राबिया सीधे ड्रामों पे चले, लेकिन शाजिया जो है ना बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ करती हैं. तो वेरी क्विकली इन 1-2 sentences, 12th Fail, I watched the movie, wait for the review. Also I will discuss why people are comparing Dunki and 12th Fail and why people are preferring 12th Fail and whether they should do that or not. So wait for the review coming soon. Actually 12th Fail जो है ना, it's actually based on a true story. जाकिर खान की नई पॉडकास्ट थी उम्मीद, उसमें उन्होंने उस कपल को इनवाइट किया था फर्स्ट एपिसोड में एंड ही स्पोक टू देम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो. सो एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन और उधर से ही मुझे इस मूवी के बारे में पता चला था. मैंने मूवी अभी तक नहीं देखी है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट वेरी वेरी सून इंशाल्लाह. ओके, मुझे तो सीधा मूवी के बारे में ट्विटर से पता चला था एंड मूवी एक्चुअली इंडिया में पहले रिलीज़ हो गई थी और अब जो है वो डिज्नी हॉटस्टार पे आई है, लेकिन द फुल वर्जन इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब. मैंने उसमें कोई जुगाड़ नहीं किया है, वो अवेलेबल था, डाल दिया है किसी ने बहुत अच्छे वर्जन में, HD वर्जन है आई थिंक, तो आप देख सकते हैं. ठीक है जी. सो कौन से ड्रामे हमारे पास आज इस हफ्ते शाजिया? ओके, सो वी हैव 22 कदम, इश्क मुर्शिद, जाने जहां, सीरियल किलर, जीवन नगर का सेकंड लास्ट एपिसोड, नमक हराम, सुकून एंड दैट्स इट. ओके जी, फर्स्ट ड्रामा हमारे पास है इश्क मुर्शिद. तो शाजिया, आपको शाहमीर का डांस कॉरिडोर में कैसा लगा? मुझे शाहमीर का डांस बहुत मज़े का लगा. मैंने रिवाइंड करके फिर से देखा क्योंकि देयर वाज क्वाइट अ बिट ऑफ डांस मूव्स गोइंग ऑन ओवर देयर. मुझे उससे पहले के भी सीन और मुझे उससे ज़्यादा मज़े का फजल बख्श की जो किकिंग इन द एयर हो रहा था ना बीच पे. सो दे वर बोथ, आई हैव टू से बिलाल अब्बास खान इज़ रियली एंटरटेनिंग अस इन दिस वन. आई थिंक बड़े अरसे बाद, बहुत वीक्स के बाद एक एपिसोड आई इश्क मुर्शिद की दैट आई कम्प्लीटली एन्जॉयड, यू नो. आई हैड अ स्माइल ऑन माई फेस और कोई मुझे उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़, एक छोटी सी लगी बट इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं लगी थी. सो मुझे ना एपिसोड देखने का बहुत मज़ा आ रहा था. एंड ऑफ कोर्स एज यू हैव सेड, आई थिंक दिस एपिसोड शोड दैट व्हाट अ ग्रेट एक्टर बिलाल अब्बास खान इज़ एंड ही कैन डू एनी रोल, any scene with such ease, such comfort and such brilliance that you know he will, मतलब कोई शक ही नहीं है उसमें कि उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं. मतलब जो तुम बोल रही हो, मुझे भी ऑल्दो लोगों को वो सीन बड़ा अच्छा लग रहा है डांस वाला. एक तो मैं सरप्राइज थी. वर यू सरप्राइज, वर यू एक्सपेक्टिंग कि ये मूव आएगा? You know, I wasn't expecting it. Also, I was actually thinking, did he practice this at home in front of the mirror because he's got it so well, or did they put on a song for him so that you know he could move to that, क्योंकि वो बड़ा natural लग रहा था. और देखो डिटेल देखो, जब वो बंदा आता है उनका, जो वो बटलर या वो जो भी उनका जो काम करने वाला है वो आता है, तो ही स्टॉप्स और वो थोड़ा सा आगे की तरफ स्टम्बल करता है, यू नो, शाहमीर. सो इतनी डिटेल का उन्होंने ख्याल रखा हुआ था बिलाल अब्बास ने. सो दीज आर द स्मॉल थिंग जिससे बड़ा मज़ा आ रहा था. फिर जब वो मुड़ते हैं तो मूव जो है वो चेंज हो जाता है. एक तो सरप्राइज था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट वी विल सी शामीर इन दिस वे. अब तक क्या हुआ है कि फजल बख्श इज़ द वन जो बड़ी एंटिक्स करता है और इस तरह की चीज़ें करता है. सो शामीर जो है ना वो थोड़ा सा कूल और थोड़ा सा सीरियस ही प्ले कर रहे थे. जैसे डिनर पे भी वो जब बैठे हुए थे पहले, तो वो बड़े सीरियस डिनर पे अपने पॉलिटिकल उस पर बात हो रही है सब कुछ. अब यहाँ पे हमने एक बिल्कुल डिफरेंट वर्जन उसका देखा शामीर का, तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था, बड़ा अच्छा लग रहा था. बट मुझे ये अच्छा लगा, मज़ा आया देख के. लेकिन मुझे वो सीन भी जो तुमने मेंशन
मेंशन किया वो मुझे इतना क्यूट लगा था व्हेन शिब्रा एंड शामिर आर शिब्रा एंड फजल बख्श आर वॉकिंग ऑन द बीच एंड ही इज किकिंग इन द एयर एंड ही इज लाइक यू नो सेइंग कि मैं उसको ऐसे मार दूंगा, मैं उसके ऐसे सही कर दूंगा. It's like, you know, on this side he's like a child, cute, endearing, and then as Shamir he's this cool vibe, very you know chic kism ki. So it's just amazing how he's balancing these two characters with such brilliance. Yes, Rabia, you've said it. You have given that tribute to Bilal Abbas Khan today. I have nothing to add. अब सारे फैन जो उनके हमसे नाराज़ होते थे कि हम ड्रामे को बैश करें, आई होप आज आप लोग हमारे से खुश होंगे क्योंकि खैर हम तो दिल से बात करते हैं भाई, सच्ची बात करते हैं जब जो चीज़ होती है. मुझे एपिसोड वैसे भी इंटरेस्टिंग लगी, पूरा जो फ्लो था कि जब उसने उसको जेल से छुड़ाया वो सीन भी अच्छा था कि एकदम से ना वो जो इंस्पेक्टर है वो शर्मिंदा हो रहा है और वो भी शिब्रा भी घूर के देख रही है कि देखो तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे थे, अब मुझे रिहाई मिल गई. अच्छा, एक और चीज़ कि जब वो बेंच पे बैठे होते हैं वो अच्छा सीन था इन द सेंस कि इस्टेब्लिश कर दिया, शिब्रा कह रही है तुम मेरे दोस्त हो, तो उसने उसको अब हम मतलब यू नो वो जोन आ गई है कंफर्ट की. नाउ फॉर मी अब वो कुछ बातें करते या कोई चीज़ें थोड़ी सी करते तो मुझे अब समझ आएगी बिकॉज नाउ दिस सीन एंड दिस इंसिडेंट हैज़ कनेक्टेड देम फॉर मी एट लीस्ट. व्हाट डू यू थिंक? I think the trust factor has started now because Shibra was very suspicious about him. तो अब वो इस और वाकई वो बहुत परेशान थी. नॉर्मली उसको दिखाते हैं कि यू नो शी इज़ वेरी, वो बेधड़क हर चीज़ कर रही होती है. यहाँ वो अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश कर रही थी. जब ऑब्वियसली जेल गई थी, कोई मजाक तो नहीं है, तो शी वॉज वरिड. और घर आके भी आई एम ग्लैड दे शोड दैट कि उनके अब्बा भी परेशान थे. सुलेमान साहब भी कह रहे थे तुम्हें नहीं पता मैं कितना रोया हूँ, तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हारी जान चली जाती तो मेरे साथ क्या. सो अगेन लाइक वी से ना कि आपने एक कॉमिक मोमेंट आप देते हैं लेकिन आप उसमें एक सोब्राइटी या कोई सीरियसनेस आप हमेशा इंजेक्ट कर देते हैं टू शो दैट येस दिस वॉज समथिंग सीरियस दैट हैपन. So that was good. Another thing I wanted to go back. Anyway, yeah, you continue. फिर मैं बात करूँगी उसकी घर वाली सीन की. So bench वाले सीन पे लोगों के बड़े मजे के comments आ रहे हैं. Some people are thinking they were about to kiss. Some people are noticing the hand movement. And even I was like ये करीब आई है फिर वो रुकती है. तो I don't know was it intentional कि वो थोड़ा सा provocative किया हुआ है उस सीन को या फिर वो हो गया है. But there was something happening definitely there. जैसे लग रहा था अभी कुछ होगा लेकिन being the पाकिस्तानी ड्रामा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने अंडर करंट्स में कुछ ना कुछ दिखा दिया है. सो एक ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी विच आई वांटेड टू मेंशन बिकॉज द ऑडियंसेस एंड द फैंस आर टॉकिंग अबाउट इट. डिड यू नोटिस एनीथिंग लाइक दैट? तुम्हारा क्या रिएक्शन था बेंच सीन को देख के शाजिया? फैंस आर वेरी क्या कहूँ मैं, बड़ी बारीकियों से देख रहे होते हैं ड्रामा. एंड मैंने यही नोटिस किया था कि वो शिब्रा की शक्ल यहाँ और वो एकदम से और करीब आती है, फिर वो और करीब आती है. मैंने कहा this is not going to go on, I know that, but where is this leading? अच्छा, अब जिसको हम ड्रीम सीक्वेंस कहते हैं ना, मुझे ये भी लग रहा था ये ड्रीम सीक्वेंस है, ऑल्दो इट्स नॉट, क्योंकि जब बाद में सुकैना उससे बात करती है, शिब्रा डजंट सीम टू बी कंसर्न्ड कि वो उसकी दैट शी इज टॉकिंग अबाउट समवन ही लव्स. वरना आई थॉट कि यहाँ उस सीन के बाद थोड़ा सा शायद शी विल फील समथिंग, लेकिन मुझे लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा शिब्रा से दैट शी वाज इंटरेस्टेड इन हिम. इसलिए बिकॉज शिब्रा को खुद रियलाइजेशन नहीं हो रही. शिब्रा ने उससे कहा मैं तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ऐसी कोई लाइन बोलती है. सो सी शिब्रा उसके लिए शी इज़ फॉलोइंग फॉर हिम बट शी डजंट रियलाइज इट हैज़ंट हिट हर येट. अब आगे वाली एपिसोड्स में आई थिंक हमें नजर आएगा कि शिब्रा को कोई ना कोई जेलिसी फील होगी या कुछ होगी. अभी उसने सोचा हुआ है कि ये बंदा है जो मेरे घर वालों के साथ अच्छा है, मेरा अच्छा दोस्त है, ही रियली हेल्प्स अस आउट और मेरी भी ये मदद कर रहा है. तो दैट्स वाई आई थिंक कि जब सुकैना ने उसको बोला कि हम हेल्प करते हैं, दिस इज़ वेयर शी वॉज कमिंग फ्रॉम. शी डजंट रियलाइज दैट शी हैज़ फॉलन फॉर हिम बट शी हैज़, क्योंकि उसकी लुक से पता चल रहा था. लेकिन यू नो तो थोड़ी शिब्रा अपने उसमें भी तो रहती है ना एट द एंड ऑफ द डे कि मैं तो CSS कर रही हूँ, मैं तो ये हूँ, ये तो फजल बख्श है, नो मैटर व्हाट. तो अभी उसको 2-3 स्टेप नीचे उतर के आना पड़ेगा शिब्रा को, तब हमें एक कनेक्शन भी नज़र आएगा इस चीज़ में. या आई रियली लाइक द एंटायर सीन जो उन्होंने घर वाला किया था, जिस तरह उन्होंने तस्वीरें छुपाई और शक्ल दूसरी तरह, वो बहुत ज़्यादा वो भी लग रहा था कि ओ माय गॉड हाउ इज़ ही गोइंग टू डू इट, लेकिन उन्होंने किया भी इस तरह कि वो बिलीवेबल बन गया. सो दैट वाज गुड. बट इफ़ यू आर डन विद दैट आई वांटेड टू गो ऑन एंड टॉक अबाउट दाऊद खान एंड शामीज़ कॉन्वर्सेशन.
With who? Shami's conversation with who? with his father. नहीं वो नहीं अच्छा so what I really like what I want to appreciate is the execution of few scenes in this जो तुमने भी mention किया है I think फारूक रिंद यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से वो एक फ़नी सीक्वेंस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस तरीके से वो एक मज़े का जो पूरा आपने सिनारियो क्रिएट किया है जिसमें वो घूमता है वो तस्वीर उठाता है वो एंटर होती है एंड ही टर्न्स अवे एंड शी डजंट सी हिम इट वाज रियली गुड मैंने 2 दफ़ा वो सीन रिवाइंड करके देखा लेकिन बड़े अच्छे से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया कि शिब्रा इधर देखती है वो उधर टर्न करता है फिर उसके बाद वो नौकर वाला भी सारा सीन और जब शिब्रा उसको बुलाती है खैर वो तो बहुत ही फ़नी था कि वो आवाज़ उठा के ऊंची करके बोल रहा है उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ सो ऑल दीज थिंग्स दीज आर द माइन्यूट डिटेल्स आई थिंक विच मेड द ड्रामा रियली दिस एपिसोड रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड नॉट जस्ट ऑन द लेवल के मजाक अच्छा था और ये कि फजल बख्श की जो एंटिक्स होती हैं वो हम देख रहे थे और यू नो फजल बख्श का भी ये कर रहा है वो कर रहा है लेकिन एक्चुअली डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एपिसोड एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थी मुझे ये लगा नाउ यू कैन गो टू द कॉन्वर्सेशन आई रियली लाइक द कॉन्वर्सेशन बिकॉज जिस तरह हम डायरेक्शन एंड एग्जीक्यूशन की बात करें दे आर ऑल्सो यूजिंग क्लेवर कॉन्वर्सेशंस ओवर हियर जैसे जिस तरह उसने फ्लिप की पूरी बादशाह अमीर ने दाऊद से उसने कहा कि नहीं लड़की को तो मैं नहीं निकाल रहा कोई बात नहीं सब भूल जाएंगे एंड देन ही सेड कि आप मुझे बताएं कि यूथ का कितना परसेंटेज है वोट बैंक में और यही जाता है सोशल मीडिया पे यही करता है सब कुछ तो आप इनको ख़राब कर रहे हैं अपना वोट बैंक He convinced him with very logical, practical arguments and we showed how Daud Khan then agreed to do it. तो it wasn't something तो यहाँ मुझे लग रहा है इस एपिसोड में इतनी ज़्यादा जान डाली गई है और इतना ज़्यादा केयरफुली हर चीज़ देखा गया है that's why it's trending today and it did really well. मैंने वो कॉन्वर्सेशन सुनी और मैं तुमसे थोड़ा बहुत एग्री करती हूँ थोड़ा सा मुझे कंसर्न है आई फील विच इज़ अ गिवन थिंग ऑल्सो कि सोशल मीडिया डज नॉट रियली रिफ्लेक्ट जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स होते हैं या सोशल मीडिया पे अगर नंबर्स जो आ रहे हैं दे डोंट रियली रिफ्लेक्ट कंप्लीट ग्राउंड रियलिटी तो उन्होंने जो परसेंटेज बोली थी 63% वो बहुत ज़्यादा थी आई रियली फील के थोड़ा सा इस पर बेहतर रिसर्च करके थोड़ा सा बेहतर हो सकता है बट आई एम गोना लेट इट गो बिकॉज आई एम लुकिंग एट अदर थिंग्स और मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं करूँ लेकिन अगर आप इतनी डिटेल में जा रहे हैं इफ़ यू यूजिंग दीज स्पेसिफिक नंबर्स एंड दीज स्पेसिफिक डिटेल्स देन सम रिसर्च रियली नीडेड एंड मुझे वो कॉन्वर्सेशन लगा तुम्हारी बात सही है कि उन्होंने उसको सॉलिड बनाने के लिए एक पूरी कॉन्वर्सेशन की जिसमें उन्होंने डिटेल्ड पॉइंट्स डाले हुए एवरीथिंग लेकिन उस डिटेल की ऑथेंटिसिटी जो है ना वो मुझे बहुत क्वेश्चनेबल लग रही थी व्हेन आई एम लुकिंग एट द नंबर्स व्हेन आई एम लुकिंग बिकॉज वो ये बोलता है ना कि हाँ सोशल मीडिया पे एक मुसीबत हो रही है और ये हो रहा है और हम अपने वहाँ से अपनी पीआर को नहीं ख़राब कर सकते जो उसने बोला लेकिन विदाउट यूजिंग दीज नंबर्स एंड विदाउट यूजिंग दिस तो मुझे ज़्यादा रिलायबल लगता 63% तो बहुत बड़ा नंबर है अगर सोशल मीडिया को लेके इस तरह रिफ्लेक्शन होती तो फिर पाकिस्तान की और हर जगह की ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट ही होती वो रिफ्लेक्ट भी हो रही होती रिजल्ट्स में जैसा कि नहीं हो रहा होता It was not the percentage that I had what I liked was the way he convinced his dad who has anyway been giving very silly solutions to a lot of things तो वो कन्विंस बड़ी अच्छी तरह उसने किया वो 63% वो तुम्हारी बात है वो फिर हम रियलिटी में वॉक कर जाते हैं जो इश्क मुर्शिद हमेशा आपको एक ड्रीम और एक रियलिटी तो मैंने उसको ले लिया आई लेट इट गो कि ठीक है 63% है बट द वे ही कन्विंस्ड हिज फादर आई लाइक द आर्ग्यूमेंट दैट ही ब्रॉट थ्रू ट्रू एंड ऑफ कोर्स उसकी माँ वाला सीन भी बहुत अच्छा था हम काफ़ी अरसे से मिस कर रहे थे उसकी माँ को तो वो आ गया दैट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन एंड मदर हैज़ पुट दैट आइडिया इन हिज माइंड कि भाई तुम अब सच बताओ कि अब जो तुमने ड्रामा किया है बहुत ज़्यादा हो गया अब इसको सच की तरफ लेकर आओ तो मे बी नेक्स्ट 2-3 एपिसोड्स में हम ये देखें कि शिब्रा को पता चल जाए शामिर फजल बख्श की रियलिटी बिल्कुल आई टोटली एग्री एंड आई लव्ड इट ओफ आई लव सामिया मुमताज आई वांट टू सी हर बाइकिंग अगेन ठीक है जी वी कैन मूव ऑन टू 22 कदम नाउ वी कैन मूव ऑन टू 22 कदम जी सो Pari has decided to come to the match now and were you expecting कि वो बस रुकेगी और वो चलती भी आएंगी दोनों की दोनों सो बिकॉज हम अब ऐसा हो गया कि कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं और मुझे ये पता था कि फरी मैच खेलेगी ऐसा तो नहीं हो सकता तो जब बस स्टार्ट हुई थी तभी से आई वाज वेटिंग कब आएगी जगह कब आएगा वो पॉइंट जब फरी को देखेंगे और फरी को बिठाएंगे थोड़ा देर से आया लेकिन वो आ गया पॉइंट सो येस आई वाज एक्सपेक्टिंग आई डोंट नो इफ यू एक्सपेक्टेड द सेम वेल आई एक्सपेक्टेड किसी ना किसी तरह वो पहुंचेगी बट व्हाट आई रियली लाइक वाज द कॉन्वर्सेशन इन द बस आफ्टर दैट बिटवीन किरियाना एंड सैमी जब सैमी उसको कहती है कि तुम उसकी दोस्त हो तुम जाके बात करो और किरियाना कहती है तुम भी तो उसकी दोस्त हो तुम जाके मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो everyone is scared of talking to Fari and I just felt it was so relatable राबिया जब कोई इंसान इतने गम में होता है
आपको पता नहीं होता आप क्या जाके कहें, आप कोई गलत बात ना कह दें, अपनी उसमें सिंसेरिटी में उनका साथ देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। और आप, एंड स्पेशली बिकॉज फरी वाज द वे शी इज़ राइट नाउ, वो बिल्कुल ही चुप है एंड शॉक में है और रोई नहीं है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा उसको अप्रोच कैसे करें। एंड आई रियली लाइक द वे दैट कॉन्वर्सेशन केम आउट इन द बस। अच्छा, मुझे ये भी लगा कि इट्स नॉट जस्ट दैट कि फरी खामोश है, वो उन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रही है फरी हैज़ बीन दिस पर्सन हु ऑलवेज वाज वोकल एंड टुक द इनिशिएटिव। नाउ फॉर फरी टू बी reacting like this, they realize कि something much deeper is bothering her, so they don't want to बॉदर हर। क्योंकि तुम अगर सारों की कॉन्वर्सेशन सुनो, सिर्फ सैमी और किरियाना की नहीं, उसके बाद अम्मू भी कहती है कि ये तो खुद निकल गई थी, मैं तो सिर्फ उसका ख्याल रखने आई हूँ। पीछे वो दोनों जो दूसरी क्रिकेटर्स बैठी होती हैं वो भी कहते हैं कि यू नो इट्स लाइक दे नो देयर इज अ डेंजर लूमिंग अराउंड बट दे डोंट वांट टू, सो दे डोंट वांट टू, यू नो, दे वांट टू बी केयरफुल। सो मुझे ये जो एंगल, ये जो केयर की एक डिफरेंट डेफिनेशन उन्होंने दिखाई कि कभी कभी आप हाथ पकड़ के कंफर्ट करते हैं, कभी कभी आप उस बंदे को छोड़ देते हैं। मुझे 22 कदम जब इन सेंसिटिविटी के डिफरेंट लेयर्स को टच करता है ना, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। अब देखो, जुनेद ने भी बोला तो उसको कोच कासिम ने रोक लिया। जुनेद इवन वांटेड टू गो, बट इवन कोच कासिम रियलाइज कि शायद इस वीक ये जाएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। सो जस्ट लेट फरी बी हाउ शी वांट्स टू एंड लेट हर कम। अगर वो यहाँ तक आई है तो कुछ सोच के आई है, फिर कोई ना कोई चीज़ उसको क्लिक करके इस चीज़ से बाहर निकाल देगी। आई थिंक हमारे साथ साथ टीम भी यही सोच रही है शायद। Yes, I think so. And I think Coach Qasim is really adding that dose of maturity and understanding to what is going on. अच्छा, now coming to the उनकी भी conversation अच्छी थी। Very quickly, Kinza, Amo and mother, अम्मा की हमने journey देख ली, because I think that's what I wanted her to say. जो पिछले episode में उन्होंने कहा था, for me that was not enough. She had to realize that she wasn't there for her daughters at that time. So I really appreciated that. And now we can come forward to the match, unless you want to add something. यार, जो मैच था, डिड यू थिंक शाजिया कि वो जो पीसीबी की टीम वाली जो कैप्टन आती है उसके साथ जो सारी बात हुई वो कहना ज़रूरी थी? डिड वी नीड टू ब्रिंग दैट टॉक्सिसिटी इन बिटवीन द टू गेम्स, between the two teams? So I actually don't know if that really happens. I would like to ask the writer and the director, क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता है कि औरतों में भी, आदमियों में भी टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि जो मैं वो किताब पढ़ी हूँ which is a real life memoir, उसमें ये सब होता है और बहुत ज़्यादा होता था। So I'm not going to say it doesn't happen. I don't know if it happens at this level, because हमने बहुत अच्छी चीज़ें भी देखी हैं। हमने पाकिस्तान इंडिया टीम के बीच में भी बहुत भाईचारा देखा है on the field itself. So that's something I don't want to touch on. Yes, but as a message they could have shown it more positively, and I hope दिखाएं। अभी मैच शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, शायद पॉजिटिव दिखाते तो हम बोर हो जाते, लेकिन मैं ये नेगेटिविटी देख के भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। लेकिन मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही थी वो ये कि बड़ा बेसिक ह्यूमन यू नो इमोशन जो है वो दिखाया है, या बिहेवियर दिखाया कि आप जब ये पीसीबी की टीम मर्दों की टीम के अगेंस्ट फाइट कर रही हो तो आई एम श्योर दिल भी सेइंग कि हमारे साथ ये होता है, वो नहीं होता, इनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, लोग भी इनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बट जब ये खुद पावर की पोजीशन में आए तो अपने से बिलो लोगों को वो उसी तरीके से डील कर रहे हैं, उनको दे हैव दिस ईगोइस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। तो मुझे ये ह्यूमन बिहेवियर जो था वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। प्लस उन्होंने जो मैच की डिटेल्स दिखाई, अगेन आई अप्रिशिएटेड, बिकॉज मज़ा आ रहा था देखने का कि वो कह रही है पीछे हटो, वो बॉल कर आ रही है, नहीं हो रहा, वो उसे कह रही है, लीजा उसे कह रही है काम डाउन हो जाओ, यू नो, और मुझे विकेट चाहिए। तो आई लाइक्ड कि उन्होंने मैच की डिटेल दिखाई। अब लेट्स सी कि फरी इसमें कैसे आती है, अगली एपिसोड में हम देखेंगे। शायद मैंने प्रोमो नहीं देखा। Yes, I think Fari's going to bowl, because Fari's a bowler and Fari को नजर आ रहा है क्या हो रहा है, which is why she's watching and they keep showing her face, and I'm really looking forward to the next. I wish they hadn't started the match at all, because मुझे वो पूरा मैच एक गो में देखना है। However, चलो at least अब आगे जो सरगर्मियाँ होंगी and ज़्यादा इंटेंस होगा वो हमें पता चलेगा। लास्ट पॉइंट, जब लीजा अपने बाबा के पास आके बैठती है तो लाइक ये क्यों बातें कर रहे हैं, दे आर गोइंग इन सर्कल्स अगेन एंड अगेन सेम थिंग, बट देन शी सेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई वाज लाइक ओह अच्छा। एंड अगेन आप यही देखते हैं कि स्क्रिप्ट इतना ज़बरदस्त है, इतना ब्रिलियंट है डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट, कि वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं कि लीजा को हिट करता है कि फरी लॉस्ट हर फादर एंड शी डजंट वांट टू गो थ्रू द सेम रिग्रेट्स, यू नो, एंड आई थिंक इट वाज ब्यूटिफुली डन, this whole scene. I think Zishan Ilyas is amazing. He's a very sensitive writer and he's a very humble writer, and I think Rabia, you need to call him to have a guftagu with him on YouTube. Yeah. ठीक है जी, can we move on to जाने जहाँ now? We can move on to जाने जहाँ, and sensitivity की बात छिड़ी है तो फिर हम शहराम की बात भी छेड़ते हैं।
बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर. You know, I'm falling in love with Shehram despite everything, despite you calling him, you know, like someone who needs to stand up and do more, whatever. I really love the character and the way Hamza is playing it. जिस तरह वो अपनी कज़न के साथ डील कर रहा है, वो ना बदतमीज़ी नहीं कर रहा उसके साथ, लेकिन वो डिस्टेंस रखना चाह रहा है. जिस तरह वो महानूर के साथ, जिस तरह वो अपनी अम्मी के साथ डील कर रहा है, मैं तो फिदा हो चुकी हूँ शहराम के ऊपर. आपका मुझे नहीं पता. अच्छा नहीं, शहराम ने अभी मेरा दिल नहीं जीता है. मुझे अच्छा लग रहा है शहराम, जो लास्ट की कॉन्वर्सेशन हुई और मानूर के साथ, और उसने पूरा बाहर वो जो 5 घंटे मानूर को वेट करना पड़ा, उसके बाद वो हुआ. लेकिन मुझे तो थोड़ा ये हो रहा था, भाई चलो ना, ठीक है, उठो, मूव ऑन इन लाइफ एंड डू द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू. और बट खैर, देन आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग इट एज द स्क्रिप्ट के मानूर इज़ द वन जो उसको रियलाइज़ करा रही है कि देखो, तुम्हारे बाप के जो ड्रीम्स थे वो तुमने पूरे करने हैं. अगर वो सोच सकते थे, वो कर सकते थे, तो तुम क्यों नहीं कर सकते. So yes, maybe I am one of those audiences, Shazia, who cannot take men playing softer roles. Maybe I'm admitting it, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता है, मेरे लिए थोड़ा लंबा चल रहा है. I want him to स्नैप आउट ऑफ इट, बट देन उसकी माँ उसको ड्रग भी करती रहती है, तो जब वो कोशिश भी कर रहा है तो वो ड्रग्स जो है उसको वापस ले आती है. अब यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का इशू है, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ स्ट्रगल कर रही हूँ, जो मुझे लगता है शायद अगली कुछ एपिसोड में सॉर्ट आउट हो जाए. अच्छा, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इससे है कि वो एक्चुअली डॉक्टर के पास हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहा. अब क्योंकि वो गांव है, रिमोट है, तो डॉक्टर उनके पास आ गए हैं. बिकॉज ये जो उसको बार बार चक्कर आ रहे हैं, ही नीड्स टू गो टू, या एटलीस्ट कोई ब्लड टेस्ट होना चाहिए टू सी. लेकिन तो मुझे ये बताओ, उन्होंने उस दिन उसको दवाई क्यों नहीं दी थी. दैट वन डे व्हाई डिड शी से कि आज दवाई मत देना उसको. देखो, जो उसको ख्वाब आया था ना अपनी माँ का, शायद उसको पता था कि अच्छा ये आई है, इसने किया है. मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि दैट इज़ द ओनली डे जब उसने अपनी माँ को ख्वाब में देखा. तो शायद किश्वर को ये बात पता है कि अगर वो ये चीज़ें हटाएगी, ड्रग्स हटाएगी, तो शहराम को सोने में मसला होता है, शहराम को कंफर्टेबल नींद नहीं आती है, और वो इन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसने ख्वाब देखा अपनी माँ का, तो वो उसको बाद में भी ख्याल आया, और उसकी वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ, या उसको डिप्रेशन भी, जो वो उन्होंने बेहोशी का सीक्वेंस दिखाया, वो भी वो उस ख्वाब की वजह से ही हुआ था. इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन हिम. तो आई थिंक उसने कहा ये सुबह जाएगा या जो भी करेगा, या इसने भी स्कूल की बात सुनी है, तो ये चाहती थी कि इसको एक झटका लगे, मेरे ख्याल में, ताकि ये वापस जो इसमें थोड़ी सी करेज आ रही है वो दोबारा चली जाए. एंड ही गोज इनटू दैट आई डोंट वांट टू फेस दीज इश्यूज, आई डोंट वांट टू फेस माय दीज ख्वाब और ये ड्रीम जो मुझे बॉदर करते हैं. ओके, अच्छा, अब वो जो उन्होंने खाने की मेज़ पे किया, उसको हटा के तबरेज़ को किया, दैट शी इज़ मेकिंग श्योर नॉट ओनली कि वो शहराम को इम्पोर्टेंस दे रही है, बट समटाइम्स आई फील शी इज़ बीइंग सो ईवल टूवर्ड्स तबरेज़, क्योंकि वो तबरेज़ को सामने कर रही है. भाई पहले उसको समझा दो कि मैं ये बार बार करूँगी. सो या तबरेज़ इज़ टू डेंस, ही कांट गेट इट. सो बिकॉज ये तो ऑटोमेटिकली उसको वो कर रही है अगेंस्ट शबरेज़, अगेंस्ट शहराम सेटअप कर रही है. ये तुम सही कह रही हो, क्योंकि जब वो डाइनिंग टेबल पे भी आके बैठता है ना, खड़ा होता है, अब वो वहाँ खड़ा हुआ शहराम didn't have to sit at the head of the table. I felt कि वो आया था, वो बैठा हुआ था. It looks odd. अगर वो खुद नहीं उठा तो वो कहीं और बैठ जाता, और बाद में अगली बार तबरेज़ को बता देते कि भाई तबरेज़ तुम उठ जाना. तो ये मुझे भी फील होता है कि वो करती है, चाहे वो इंटेंशनली करती है या वो सिर्फ कोशिश करिए कि वो शहराम के सामने पॉजिटिव रहे और उसके सामने नंबर बनाए, वो इसलिए करिए, लेकिन उसका इफेक्ट नेगेटिवली बहुत ज़्यादा तबरेज़ पे होता है. लेकिन खैर, तबरेज़ साहब तो एक और ही कैरेक्टर है, वो वहाँ पे लगे हुए साइड पे फैक्ट्री में जो कुछ हो रहा है. व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड शाज़िया इज़ दैट कि क्या तबरेज़ को ये बात इस बात की रियलाइजेशन नहीं हो रही कि अगर काम नहीं चलेगा, अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी, वो वर्कर्स के साथ ऐसा करेगा, तो इसको भी तो पैसे नहीं मिलेंगे, इसको पैसे कहाँ से मिलेंगे. मुझे समझ आए कि वो गलत काम कर रहा है, वो किसी को का हक नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ तो वो पूरा का पूरा काम धंधा ही बंद करने पे लगा हुआ है ना. इट लुक्स लाइक दैट. So Tabriz is a spoiled brat, and he will just come running to his mother when the money finishes. That's about it, and that's the way he's been raised. और अम्मा इतनी dominating है कि तबरेज़ को, ऐसे बच्चों को फिर आदत नहीं होती ना कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करें. वो तो उस लड़की के पीछे लगा हुआ है कि उससे किस तरह वो कुछ ना कुछ करे. ही इज़ जस्ट a spoiled rich brat, and we've heard about, we've read about such people, and that is what Tabriz is. अब कभी वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे, I don't know. अच्छा, मुझे ना आई वॉन्टेड टू से साकिब सुमीर इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड मुझे एक्चुअली अब अफसोस हो रहा है कि हम उनको इतने छोटे छोटे रोल्स में देख रहे होते हैं. आई रियली विश दैट ही शुड बी पिक्ड अप एज वन ऑफ द मेन विलन्स. उनको ज़्यादा सॉलिड रोल दिया जाए, ज़्यादा बेहतर स्क्रीन प्रेजेंस दी जाए, बिकॉज देर इज़ दिस टैलेंट दैट आई थिंक वी कैन यूटिलाइज मोर इन आर ड्रामाज, एंड विच इज़
not being utilized the way it should. I totally agree with you, and but I love him in all the roles that he's doing. And one role that we haven't seen him in is Mrs. and Mr. Shamim, क्योंकि वो अभी आई नहीं है इस तरफ. And totally, I don't have anything to add there because he's fantastic in this one too. Just one thing about Manur's character. I think Manur का character बड़ा मज़े का है. I like it. She's, you know, वो अच्छा दिखाया है कि मानूर अपने बाप के लिए भी कर रही है, पेंटिंग बना रही है, बच्चों को भी पढ़ा रही है. एंड जो सीन लास्ट का था, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट, जब मानूर अपना हाथ ऐसे करती है? डिड यू फाइंड इट चाइल्डिश? तुम्हें लगा थोड़ा इमेच्योर है? तुम्हारा क्या रिएक्शन था इस सीन पे जब वो हाथ ऐसे करती है, प्रॉमिस, और वो शहराम उसके हाथ पे हाथ रखता है? देखो, महानूर इज़ अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म. तो वो जब उसने वो हाथ रखा, फॉर मी दैट वाज द आइडियलिस्टिक महानूर, जो अपने दिए बना रही होती है, पेंट कर रही होती है और जो बच्चों को पढ़ाना चाहती है. एंड जो रियलिस्टिक महानूर है, उसने कहा कि भाई मैं बार बार जाके पूछूंगी, अगर नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, मुझे तो अपने बाप के बारे में भी बहुत सारी रंजिशें हैं जो आपसे बात करनी है. सो आई लाइक दैट मिक्स ऑफ बोथ द महानूर्स कमिंग इन, एंड आई हैव टू से आयशा इज प्लेइंग इट सो वेल. अगेन राबिया, आई एम रिपीटिंग इट कि जब अब वो एक फीमेल कैरेक्टर देते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी चलाना चाह रहा है या बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, तो आयशा इज़ डूइंग दैट और महानूर इज़ डूइंग दैट विदाउट बीइंग इन योर फेस. और मुझे बहुत क्यूट लगा वो एक्चुअली. एंड दैट होल सीन, दैट वाज वेरी, दैट हैड लाइक कासिम अली मुरी ठप्पा ऑन इट, यू नो, कि वो बहुत खूबसूरत. आई वाज स्माइलिंग, इट मेड मी स्माइल व्हेन शी डिड दैट. सी, मुझे लगता है कि आयशा खान इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर, बट शी नीड्स टू बी डायरेक्टेड. एंड आप यहाँ देखें कि ये अब एक कैरेक्टर है महानूर का जो आपको इंडिपेंडेंट भी नज़र आती है, एम्पावर्ड भी नज़र आती है, बट शी डज दीज, यू नो, जैसे तुमने कहा आइडियलिस्टिक चीज़ें, कि पेंटिंग कर रही है, कहानी सुना रही है बच्चों को, सोच रही है, बट एट द सेम टाइम, यू नो, आप उसकी एक करेज, उसकी एक ड्राइव देखते हैं. तो जब उसने ऐसा किया तो मैं सोच रही थी कि ये अजीब सा तो नहीं लगेगा, मे बी अगर कोई और करता या मे बी उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं किया जाता, इट कुड हैव जस्ट गॉन towards the cringe and you like क्या बचकाना क्या लेकिन actually because the way it was conducted and the way Manu's character has been shown कि उसकी एक vulnerability भी है, उसकी एक strong side भी है, तो when she does this it actually came across as very nice, you know. और मैंने कहा ये सिर्फ आयशा खान अगर उन्होंने अच्छे से डायरेक्ट किया हो तो only she can pull it off, you know. उनके expressions, उनका पूरा जो overall aura था वो भी उसके साथ जाता हुआ लग रहा था. Because इस स्टेज पे जब आपके कैरेक्टर्स ज़रा सा मेच्योर हों, दे आर नॉट 16-year-old कैरेक्टर्स, तो इस तरह के सीन्स जो होते हैं ना, कभी कभी वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन लेम या क्रिंज पे चले जाते हैं. यू लाइक यार देखो तो सही आपका कैरेक्टर, व्हाट इज़ दैट पर्सन सपोज टू बी, और आप उनसे क्या करा रहे हैं. यहाँ पे मुझे लगा एक फाइन लाइन थी जिसको उन्होंने क्रॉस नहीं किया. सो आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट दैट कि वो, एंड देन यू नो ही द वे शहराम रिस्पॉन्स, ही इज़ लाइक ही इज़ रियली काइंड ऑफ, क्या कहते हैं, वो उसको इंटरटेन कर रहा होता है, लाइक ही इज़ अम्यूज्ड स्लाइटली बाय हर एंड देन ही इज़ लाइक हाँ मैंने प्रॉमिस किया, मैं वादा निभा दूंगा. तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि वो कैरेक्टर्स की ना एक वल्नरेबिलिटी को, अगर तुम देखो मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स, उनकी वल्नरेबिलिटी को कासिम अली मुरी ने बड़े अच्छे से मेंटेन करके स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया हुआ है. आई सो टोटली एग्री बिकॉज वी सीन आयशा इन अदर प्रोजेक्ट्स, वो जो नॉट चांद तारा बट जो दूसरा था ईद का पिछली दफ़ा, जिसमें काफ़ी ओवर द टॉप लोगों ने कहा था कि उनकी एक्टिंग है, और वो यहाँ काफ़ी बैलेंस कर रही हैं. या तो शी हैज़ ऑल्सो एज एन एक्टर मेच्योर, बट डेफिनेटली द डायरेक्शन हियर वी कैन सी इट. So that's fabulous. I wanted to come on to Zeenat very quickly before we wrap up. मुझे ज़ीनत का कैरेक्टर ना, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, वो ऑन द बॉर्डर लग रहा है. Are they trying to make it comic? Are they trying to not make it comic? Because वो साजिशी नहीं है, which I'm glad कि मुझे साजिशी है, sorry, लेकिन वो उस तरह का टॉक्सिक साजिशी नहीं लग रहा, हार्मलेस लग रहा है. क्योंकि वो जब बिस्तर पे बैठती है, फिर वो आगे होती है, तो एकदम से वो जो है ना शहराम थोड़ा सा पीछे हो जाता है, वो ज़रा फ़नी भी लग रहा था. जिस तरह वो जाके कहती है अच्छा मैं चेक कर लूँ आपकी अलमारी में तो नहीं है, तो वो जिस तरह बात भी कर रही है वो भी कुछ अजीब सा लग रहा है. तो व्हाट यू मेक ऑफ दैट होल कैरेक्टर? आर यू एंजॉयिंग इट बिकॉज इट्स नॉट आउट एंड आउट टॉक्सिक in your face, or are you not understanding कि ये हो क्या रहा है? नहीं, थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट तो है, एंड दिस इज़ हाउ हर कैरेक्टर हैज़ बीन डिजाइंड. आई फील इट्स नॉट आउटराइटली कॉमिक जब आप जोर जोर से हंसें, बट वो एक हल्का सा उसका ना नॉन सीरियस एटीट्यूड रखा हुआ भी है. जैसे जब उसको किशोर भी कहती है कि पढ़ी लिखी हो तुम जाके ढूंढ के लाओ, तो वो कहती है ना कि पढ़ी लिखा का उससे क्या कसूर है, और वो समथिंग शी रिस्पॉन्स, एंड उसमें भी उसका आपको ये नज़र आता है एटीट्यूड दैट शी लाइक
मैं कैसे कर सकती हूँ, हाउ एम आई सपोज टू डू इट, यू नो, नॉट दैट कि वो कि हाँ मैं कुछ सोचती हूँ, लेट मी प्लान समथिंग, लेट मी, यू नो, सो यू आर नॉट, शी इज़ नॉट योर टिपिकल टॉक्सिक नेगेटिव विलन जो कि हमें बहुत जगह नज़र आते हैं। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लग रही है, तुमने ये पॉइंट रेज किया, मैं इसको कहना चाहती थी कि फॉर अ चेंज हम देख रहे हैं कि जो आपकी पैरेलल लीड, अगर मैं उसको बुलाऊं, या जो विलन है लड़की, या जो नेगेटिव कैरेक्टर करेगी, उसको भी इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है, लाइक द ब्यूटी शॉट्स आर देयर, उसके भी गाना भी चल रहा है, OST के ऊपर भी सीन आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छी फील आ रही है, एंड दैट न्यूट्रलाइजेज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स हर एंड डज नॉट मेक हर अ कम्प्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर। तो आप उसके अगेंस्ट भी नहीं होते, आपको वो अच्छी भी लगती है, बट आप कह भी रहे हैं कि नहीं यार, बट तुम नहीं चाहिए हो हमेशा शहराम के साथ, बट यू डोंट आउटराइटली हेट हर और डिसलाइक हर। सिर्फ एक चीज़ मुझे ये है कि वो जो चाबी लाके वो जो पूरा सर्टिफिकेट वाली बात थी, वो मुझे थोड़ा सा प्लीज़ सॉरी लेम लगा। उसके सर्टिफिकेट शहराम के कमरे में क्या करेंगे, और शहराम की अलमारी में वो क्या कर रहे होंगे? दैट वाज रियली, आई फील कि इससे बेहतर लॉजिक निकालते और लेकर आते वो। मैं जब वो सुन भी रही थी तो मैं यही थी, ये क्या है, क्यों सुन रही हूँ मैं, और ये क्यों स्क्रिप्ट में इस तरीके से। हाँ, टोटली एग्री, बट आई होप दे कैन मेंटेन द सेम फ्लेवर थ्रू आउट, क्योंकि आगे जाके चीज़ें इंटेंस हो जाएंगी। वो कहते हैं ना, व्हेन पुश कम्स टू शव, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या वो टॉक्सिक होंगी या नहीं। दैट होल थिंग अबाउट जमाल साहब, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उसका हमें पता नहीं क्या है, वो जो ब्रीफ केस वो ढूंढ रही हैं जिसमें उनके कागजात हैं, दैट शी हैज़ नो आइडिया अबाउट, उनकी अम्मा को कुछ नहीं पता उसके बारे में। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट देयर इज़ वन पर्सन दैट शहराम कैन टर्न टू हु डजंट ट्रस्ट हिज मदर। So just one last thing, a shout out to Qasim Ali Murid and the script and the production house for making sure कि जो हमारी जीनत है उनको बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया है। मुझे बहुत, बिकॉज मेरा अब ये नया मुझे इशू शुरू हो गया है कि जो आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं या आपकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, आप उनको उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते जितना मेन लीड को करते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ अनफेयर। यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, सो आई वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स इन मेकिंग श्योर कि जीनत भी हमें उतनी ही अच्छी लग रही है, उतनी खूबसूरत लग रही है, उतनी उनके बाल हिल रही हैं, उतनी वो गानों में नज़र आ रही हैं, उतनी वो झूले पे आगे पीछे हो रही हैं जितना कि हमारी मेन लीड हो रही है। एंड आई थिंक इट्स रियली गुड। Yes, I agree with you. And now on that note, we can go on to serial killer. तो सीरियल किलर भाई बड़े मज़े का है, और दोनों एपिसोड्स आप देखते हैं तो आपको बड़ी, वो जैसे हमने पहले भी बोला था, बड़ा सोचना पड़ता है और डायलॉग्स को सुनना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहीं आप क्लू ना मिस कर दें। अब जैसे बाबरा ने उसको रिक्शे वाले को बोला, वो कहती है ना मोहब्बत अंधी होती है, तो वो कोई दूसरा कहता है कभी कभी वो बहरी भी हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो दैट वो जो जुमला है ना, अब उसने मुझे क्यूरियस कर दिया। अब किसकी मोहब्बत, क्या वॉज बाबरा इन्वॉल्व विद द बॉयफ्रेंड, क्या है, मोहब्बत का चक्कर है? it's really interesting to watch this drama. So Barbara kept saying that वो बहुत प्यार करती थी जर्निश से या आमना से, ठीक है, and she said, and then later on वो कहती है कि छोटी बहनों की तरह। तो मैं तो वहाँ थोड़ा सा जो है ना, I was wondering like इतना ज़्यादा प्यार। और फिर वो भी कहती है जब देयर वाज अनदर डायलॉग, उन्होंने कहा कि औरत का, हाँ, वो जो सबा कमर के सारा के कैरेक्टर को वो अब्बा कहानी सुना रहे होते हैं, और वो कहती है कि हाँ, औरत का इंतकाम देखें कैसा होता है। सो देयर इज़ अ कनेक्शन, ऑफ कोर्स लग रहा है कि बाबरा इज़ डेफिनेटली इन्वॉल्व्ड इन व्हाट्स गोइंग ऑन एंड शी नोज अ लॉट मोर। एंड यहाँ औरत के इंतकाम एंड बाबरा का लव का प्यार, मोहब्बत फॉर आमना इज़ गोइंग टू कम इन एंड सी के क्या हो रहा है यहाँ। जब बाप ने स्टोरी बोली, मैं भी यही सोची हूँ, वो स्टोरी ऐसे नहीं सुनाई बाप ने, वो स्टोरी की कोई ना कोई रीज़न है। तो वो स्टोरी, उसका क्या रीज़न है, क्या इन्वॉल्वमेंट, और क्योंकि देखो फिर उन्होंने सबकी ना कॉल्स की, जो जितनी, जैसे भाई की कॉल थी, उसके बॉयफ्रेंड की कॉल थी, वो भी सारी सुनाई। तो वहाँ भी चक्कर है, क्योंकि बॉयफ्रेंड को भी वो धमकी दे रही है और वो कह रही है तुम मेरे साथ धोखा दे रहे हो, यू नो। उसने उसको जो मर्डर हो गई ये लड़की, उसने ये बोला था, मॉडल ने बोला था। तो कुछ ना कुछ तो स्टोरी में पीछे है, रीज़न है। आई ऑल्सो लाइक शाजिया किस तरीके से वो स्लोली हमें ना स्टेप बाय स्टेप कुछ ना स्टोरी का हिस्सा बताते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर बताते हैं, फिर आगे चलते हैं, यू नो। बॉयफ्रेंड्स आए, फिर सारे भाई के ऊपर शक आया, तो सारी डिटेल्स भी वो बता रहे हैं। आई लव द वे दे आर एग्जीक्यूटिंग, कि वो बात कर रही होती है सारा, और वो कहती है कि आपकी नहीं, इस टाइम पे इस दिन बात हुई थी, एंड देन दे क्लोज इन फॉर एग्जांपल ऑन नासिर फेस, अली हसन फेस, एंड देन वो सोच रहा है, और जो बात हुई थी वो तो ऐसी वो वाली बात हुई थी, मतलब फ्रिक्शन एंड आर्ग्यूमेंट और सब कुछ। और फिर वो कहते हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, यू नो, वी जंप बैक टू द प्रेजेंट, एंड यू नो ही कंप्लीटली फ्लिप्स इट ओवर। तो नन ऑफ द पीपल हु आर बीइंग सस्पेक्टेड आर एक्चुअली कमिंग क्लीन विद व्हाट दे आर सेइंग। जो बात वो कह रहे हैं और जो बात एक्चुअली हुई थी, दिस लाइक देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू।
अच्छा, और देखो कितने मज़े का है ना कि जब वो आती है अपनी गाड़ी में सारा और बाबरा जा रही होती है तो उसकी नज़र पड़ती है उसके जूतों पे, और वो फ़ौरन मतलब अनकॉन्शियसली उसके दिमाग पे वो रजिस्टर करता है और वो उससे कहती है अपने सबऑर्डिनेट से कि वो हील वाली जूतियाँ पहन के रिक्शे से उतरी थी। दिस इज़ लाइक द कनेक्शन दैट यू हैव इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड जो सीन में दिखाया है। सो एंड देन यू आर वेटिंग कि कब वो जाके उससे बात करेगी, लेकिन अब वो उसके जहन से निकल गया बिकॉज शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय द जो उसका बॉयफ्रेंड की बेल होगी और वो निकल गया है। सो इट्स इंटरेस्टिंग हाउ यू नो ये चीज़ें क्लूज हैं जो हमें भी वो विजुअली दिखा रहे हैं। मुझे दूसरा एंगल ये भी अच्छा लग रहा है शाज़ी, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि जो हमारी जो पुलिस इंस्पेक्टर है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ पिछले से पिछले हफ्ते में उन्होंने उनका लव लाइफ का एंगल दिखाया, इसमें उनकी माँ बाप के कत्ल की चीज़ दिखाई। Yes, that's true. Because I was waiting to see, and they had done the same thing with Guna, but in not in so much detail because वो limited episode भी था जब उन्होंने राबिया भट्ट के कैरेक्टर की इंस्पेक्टर सबीहा का बैकग्राउंड दिखाया था। यहाँ भी there is a dark element to what is happening right now, which is probably driving her, which is why she wants के सही तरह इन्वेस्टिगेशन हो, और वो सब कुछ पोस्टपोन कर रही है, उसने छुट्टी पे भी नहीं जाने दिया। एंड राबिया द फ्रस्ट्रेशन दैट शी फील्स, ये जो नीचे वाले तंग कर रहे हैं ना उसको, उसने कहा कि ऑडियो तो लिया होगा आपने, नहीं जी वो तो मैंने नहीं लिया, नहीं उनके पास तो कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक होंगी। इट्स यू कैन फील इट, यू नो कि काम वो पूरा करना चाह रही है, नीचे उसको फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है। So both things and the background is adding layers to the story, which is making it so interesting. Yeah. और मज़ा आता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि वो कोशिश कर रही है, सो एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट, शी इज़ फेसिंग द चैलेंजेस। वो कहते हैं हम पकड़ के लाए हैं, वो बॉयफ्रेंड कहता है मैंने खुद गिरफ्तारी दी है, यू नो। सो इस तरह की चीज़ें हैं, उसने रिश्वत लेके उसको वकील को से पैसे लेके उसको छोड़ दिया उसके सबऑर्डिनेट ने, एंड यू नो, सो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सो ड्रामा इज़ कीपिंग इट रियल बट इट्स ऑल्सो यू नो शोइंग यू द मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री, जो आपको मज़ा आता है क्लूज जैसे जैसे निकल रहे हैं। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच सीरियल किलर। Yeah, very quickly, I just wanted to mention Ali Hassan, Fahad Hashmi, and Ahmed Randhawa. All of them are doing a great job. Ahmed Randhawa is adding the comic element with Fahad Hashmi to the thing. ये जो पुलिस अफसर आपस में जो है ना इनकी मिली भगत होती है, and it's very hard for someone who's come on top to deal with what these are, क्योंकि इनका आपस में एक भाईचारा और सब चल रहा होता है, तो उसको ब्रेक करना भी आसान नहीं होता है। एक इंसान उसको मिल जाए who will be more efficient and on her side to break them, जिस तरह हमने झोंक सरकार में देखा था। So a lot going on over there. Yes, Rabia is right. Do go and watch. And on that note, shall we go on to Jeevan Nagar? Yeah, we can. Okay. तो जीवन नगर सेकेंड लास्ट एपिसोड आ गया है, मुन्नी मिल चुकी हैं अब बाबू से, बगे भी थोड़े थोड़े आई थिंक हो जाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक नाउ, हाउ आर दे गोइंग टू रैप इट अप एक एपिसोड में? आई डोंट नो, आई एम वेटिंग टू फाइंड आउट कि बबर शाह वाकई ज़िंदा है या नहीं, या फिर गुरु लाली खुद बता देगी कि मैं बबर शाह नहीं हूँ, क्या होगा। आई डोंट नो, लेकिन अगेन मेरे लिए ड्रामा जो था ना, बिकॉज to me it represents Pakistan and Pakistan's situation. I think the messages were really great, instead of looking you know up to people who cannot really feel your pain, कि आप उनसे solutions निकालें। Every community has to find solutions for themselves, ये मुझे लगता है। And then ये कि अगर एक बंदा भी कोशिश करे तो सब मिलके बहुत चीज़ें कर सकते हैं। ये बड़े empowering messages हैं जो मुझे नज़र आ रहे थे। And I also like the पूरा, मुझे ना मेन से ज़्यादा जो डिटेल्स है, जैसे यासिर का कैरेक्टर है, उसने सारी वीडियोस बना के भेजी, तो मुझे वो बात अच्छी लग रही है। एंड आई वाज वेटिंग फॉर यासिर आल्सो टू डू समथिंग, एंड आई वाज डिबेटिंग कि क्या यासिर वाकई गुंडा बन गया है, क्योंकि उसने बोला था मैं जीवन नगर को बचाना चाहता हूँ। तो उसने वो जो पूरी यू नो नशे और मंशियात की जो स्मगलिंग हो रही है, या जो उनके कारखाने में इन्वॉल्वमेंट है बबर शाह की, वो उसने सारा बताया। और दूसरी बात शाज़िया, जो हम शुरू में कह रहे थे, देखो हम यही क्वेश्चन कर रहे थे, तुम कह रही थी कि क्या बबर शाह वाकई हीरो है, और हम ये डिबेट कर रहे थे कि वो यहाँ तो अमन रखता है लेकिन काम तो उसके गलत हैं, यू नो ही इज़ इन्वॉल्व इन क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज़। तो अब यही सवाल मुझे यहाँ पे दोबारा आ रहा है कि अगर बबर शाह ज़िंदा भी होता, तो अगर वो जीवन नगर में नहीं भी करा, तो दूसरी जगह तो ड्रग्स जा रही हैं उसके कारखानों से। Totally, that's exactly the point I was coming with, that actually I don't want Babbar Shah to be alive anymore, क्योंकि बब्बर शाह अपनी कम्युनिटी में नहीं कर रहे थे, but we can see what he was doing in other communities। उस बच्चे को हेरोइन पिलाई गई थी, तो वहाँ नहीं तो किसी और कम्युनिटी में तो पिलाता था ना, वो पिलवाता था अगर पिलाता नहीं था, क्योंकि वहाँ से उसके पैसे बन रहे थे। So the drama will raise and is raising these questions by showing us कि सिर्फ आप अपना मोहल्ला नहीं साफ सुथरा रख सकते,
आगे कभी देखना होता है। तो ये वॉरलॉर्ड्स जो होते हैं, इस तरह के जो माफिया गैंग्स होते हैं, इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ नहीं कि अपने आप को खुश रखें। एंड आई लव दैट जर्नी ऑफ यासिर दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। आई लाइक इट दैट निदा वाज द सॉर्ट ऑफ वीक वन ओवर हियर एंड यासिर बिकेम द स्ट्रॉन्ग वन इन अ वे। आई ऑल्सो लाइक द वे निदा ने जाके अपनी बात बिजनेस तरीके से मनवाई कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। She fell for her parents, although I'm not too happy that she tried to commit suicide. उसके माँ बाप आई विश के कुछ बेहतर करते। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो जो करियाना सारा जमा करते हैं ना, नहीं करियाना था या कौन कारोबार, कौन ही वो यार हु आई थिंक वो दैट्स यासिर's फादर हु सेज ना कि प्लास्टर जो है वो सारे घरों पे कब्जा कर रहा है, और अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे घर पे नहीं होगा कब्जा, इवेंचुअली हमारी बारी भी आ जाएगी। दिस वाज लाइक द बेस्ट मैसेज ऑफ द ड्रामा, कि आप सोचते रहते हैं कि हाँ आपको कुछ नहीं होगा और दूसरे आपके आसपास लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बट इवेंचुअली आपके साथ भी ये होगा। एंड आई थिंक ये एक ट्रेजिडी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो जीवन नगर ने कम्युनिकेट किया। मैं तो बस उसको सुन के ही मैं आई वाज वेरी इमोशनली मूव्ड। अदरवाइज इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच। आई एम ग्लैड फाइनली कि चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं, और विदाउट बीइंग टू प्रीची द ड्रामा इज एक्चुअली शोइंग यू वेज हाउ टू sort out things. Totally, and Rabia, they are paying attention to each character over here, and I have to thank the writer for that, क्योंकि यहाँ वो लाली का कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं। लाली is slowly growing very close to the boy. उसने बिल्ले को भी बाहर निकाला, तुम यहाँ स्मोक नहीं करोगे। वो बार बार उसको प्यार कर रहा है, ही assuring him कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, एंड देन ही क्वेश्चंस हिमसेल्फ कि मुझे आई थिंक गलत बॉडी में यहाँ लाया गया है, मुझे ये फीलिंग होती है ममता की, मैं क्यों नहीं हूँ। एंड देन उसके जो बाकी लोग होते हैं उसको आके समझाते हैं कि अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते, where would we go? And I think that is going to be the rise of Lali in the final episode when he admits. So I would have liked to see a little more of that, कि थोड़ा सा मैं लाली को empower देखना चाहती थी। वो आखिरी एपिसोड में हो सकेगा कि नहीं। ठीक है जी, now we can do नमक हराम। तो अस्मा, द कैट इज आउट ऑफ द बैग एज दे से फॉर अस्मा। अब क्या होगा आगे, बताएंगी आप राबिया? लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है ना कि ऐसा क्या हुआ है कि अस्मा को उस पर शक हो रहा है। ये जो कड़ी है ना, ये मिसिंग है एडिट में या स्टोरी में, जो मेरी नहीं समझ आई कि ऐसा क्या हो गया कि अस्मा को उस पर शक हो गया, और अस्मा जो है उसको अब वो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। ठीक है, एक चीज़ ये, देन अगेन वाई डिड ही गो टू अस्मा's mother and ask her, वो भी मुझे नहीं समझ आई कम्प्लीटली। या तो मुरीद और अस्मा की माँ जो है वो कोई सीक्रेट शेयर कर रहे होते हैं, उनकी कोई रिलेशनशिप ऐसी होती, वो क्यों जाके उसे बोल रहा था और कह रहा था कि आपकी बेटी पे मैं एतबार कर लूँ, तो वो कहती है हाँ अगर मेरी बेटी कह रही है तो उस पर एतबार कर लो, उसको दे दो वो कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज़ वाई ही कम्स बैक एंड टेल्स हर। सो अच्छा वाला ड्रामा जा रहा था, स्क्रिप्ट जा रहा था, प्लीज टेल मी हैव आई मिस्ड समथिंग, बिकॉज टू मी both these things did not make sense. He's falling in love with Asma, and Mustafa is trying to warn him again and again, and despite the fact that he thinks he's not, he is falling in love with her, and that's the only reason he's doing all this, because Asma is that upright person who always chooses the right side. Asma is not like out there with her own agenda anywhere, and Asma probably has it in her to stand up against her father अगर उसको सच पता चलेगा। लेकिन you are right कि जिस तरह वो there should have been more scenes between them, which should have made Murid want to be closer to Asma, जो मुझे नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, ये पॉइंट मैंने नहीं सोचा था, बट तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न ही हैज़ चोजन अस्मा। उसको लगता है कि अगर अस्मा को उसकी रियलिटी पता चली, ये तुमने अब बोला है तो मुझे हिट कर रहा है, तो अस्मा इसका साथ देगी और अस्मा इन चीज़ों को उसके अगेंस्ट होल्ड नहीं करेगी। अब मैं सोचूं कि तुम सही कह रही हो, लेकिन आपने ना, मुझे लगता है वो माँ वाली बात दिखाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप यही चीज़, यही जो ये साइकोलॉजी है, यही थिंकिंग आप दिखाते तो आई थिंक आई वुड हैव बीन मोर कन्विंस, एंड आई डिडंट नीड टू सी रोमांस बिटवीन देम एट दिस पॉइंट इन टाइम। मे बी आगे जाके हो जाता है, बिकॉज वो तो आपने बिल्कुल दिखाया ही नहीं है, और क्योंकि वो नौकर और मालिक का चक्कर है और कनेक्शन है, तो मुझे इतनी जल्दी नहीं समझ आ रहा फॉर देम टू फॉल इन लव विद ईच अदर। हाँ, अस्मा को ये रियलिटी पता चल जाती, वो उसको एक डिफरेंट व्यू से देखना शुरू कर देती मुरीद को, उसको मुरीद के लिए एहसास होता, अपने बाप की एक बुरी शक्ल नज़र आती, फिर शायद अस्मा का जर्नी टुवर्ड्स लविंग हिम होता या टुवर्ड्स सम अट्रैक्शन होता, तो मुझे समझ आती। सो यू आर राइट, बस आई फील कि एग्जीक्यूशन में या स्क्रिप्ट में इसको थोड़ा सा बेहतर हैंडल कर लेते, मे बी आगे जाके कोई एक्सप्लेनेशन समझ आए, अभी तो मुझे नहीं समझ आई। इसका मुरीद का प्लान नहीं था अस्मा को बताने का, बिकॉज वो आई डोंट नो उसने क्यों बताया, अगेन कमिंग टू, बिकॉज उसने कहा कि पहली दफ़ा मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, अपने दिमाग की नहीं सुन रहा हूँ।
तो वो प्लान उसका नहीं था, उसने तो किया था टू टेक रिवेंज। लेकिन जो तुमने बात बोली है वो बिल्कुल सही है ना शाजिया, दैट इज द रीजन ही इज चोजन अस्मा आल्सो, क्योंकि जब सब बात सामने आएगी तो अस्मा जो है वो सच का साथ देती है, तो वो इस उम्मीद पे, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन में आप लोग हमें नहीं कम्युनिकेट कर पाए। आई थिंक ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए था, या कहीं वो अपने से जो सेल्फ कॉन्वर्सेशंस कर रहा होता है उसमें ये दिखा देना चाहिए था, तो ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाता। अभी वी आर जस्ट लाइक अच्छा अस्मा ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये भाई क्यों किया, क्या वजह हुई, उसने मुरीद ने ऐसा क्या किया है कि आपको अस्मा को उस पर शक हुआ है। लेकिन खैर अब जब उसने बताया तो अस्मा को सब चीज़ें याद आना शुरू हो गई। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मलाइका विजिटिंग द हाउस? आई वॉज वेटिंग टू सी कि ये कब होगा, और ये हो चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट वाज लाइक। आई विल ऑल्सो क्वेश्चन हर, जिस तरह वो कर रहे थे कि भाई तुम्हें अब क्या प्रॉब्लम हुई है एकदम से कि तुम कर रही हो, और देन शी सेज कि आप फिर ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे नाम कर दें। आई मीन बेसिकली मलाइका बिफोर शी ग्रोज टू ओल्ड wants, she doesn't want to wait कि भाई बच्चों की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो शी वांट्स कि आज जो भी फैसला होना है वो, क्योंकि अभी वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बीवी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो देखो कितना तेज है, फिर बीवी को डिनर पे लेके गया उसके बाद। वो कहते हैं ना जब मर्द गिल्टी होता है तो बीवी के लिए बड़ा तोहफा लेकर आता है या उसके लिए कुछ करता है, तो यहाँ पे ये वो साइकोलॉजी नजर आ रही थी। अच्छा, आई फील मलाइका अलोन तो अकेली तो काम कर नहीं रही है, मुरीद और उसकी मिली जुली भगत है कि वो जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो यहाँ से ले लें, क्योंकि शायद मुरीद इतना बड़ा गबन ना कर सके, अंदर से इतनी बड़ी चीज़ ना देख सके, तो वो मलाइका के थ्रू कर रहा है मुझे लगता है। सो दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि मलाइका चाह क्या रही है। वो बोलती तो है मुझे नाम चाहिए, बट एंड में वो पैसे पे सेटल होने के लिए तैयार है। ओके, ठीक है, आर वी डन विद दैट? Yeah, and we can go to our last drama, which is Sukoon, I'm imagining. Which is Sukoon. So I'm liking it कि ऐना जो है उसने हमदान को बोल दिया कि भाई, एक तो जब हमदान साहब ने उसको सुनाई कि तुम्हें रूट्स पता चलते हैं, तो फिर वो खुद गई, उसने जाके ढूंढा हॉस्टल, फिर वापस आई तो हमदान को हुआ कि कहाँ गई थी तुम। एक तो ये कन्फ्यूजन हमदान साहब की जो है ना वो, बट आई एम सो ग्लैड दैट शी सेड कि मैं पढ़ूंगी, मैं आपके लिए मुश्किल नहीं बनना चाहती, जस्ट सपोर्ट मी फाइनेंशियली एंड आई विल पे यू बैक। आई थिंक इट्स सच अ रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट इन आवर ड्रामास। I think it's so refreshing that both of the women over here are not being toxic with each other. Both Shanzi bhi genuinely, you know, she loves Hamdan and she is broken, and Anna over here is trying to facilitate it despite everything she's feeling. तो वो वहाँ से मुझे कोई टॉक्सिसिटी नहीं आ रही है। एंड ऑफ कोर्स लाइक यू सेड कि वो जो पढ़ाई का है उसका, ऑब्वियसली अब वो वहाँ दूसरी तरफ जो है आयमा के कैरेक्टर को, उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डार्क कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद में दिखाना चाहते हैं कि ये यहाँ तो पढ़ गई और ये यहाँ नहीं पढ़ सकी अनफॉर्चुनेटली। बट आई लविंग दिस चेंज। एंड लेकिन क्या हो रहा है भाई, मुझे हमदान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। मुझे हमदान पे गुस्सा नहीं आ रहा, आई डू फाइंड हिम टू बी कंफ्यूज, बिकॉज एक तरफ तो वो ऐना के लिए फील करता है मुझे लगता है, लेकिन आई थिंक वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। और बिकॉज ऐना ने भी कुछ नहीं कहा ना, ऐना ने भी तो साफ बोल दिया, ऐना भी वो साइन नहीं दे रही उसको कि मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ, जो दिल की बात है उसने दिल में रखी हुई है, तो वो शांजे की तरफ जा रहा है। लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ आई कि जब तुम कंफ्यूज हो और तुम अभी ऐना की चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो तुमने क्यों शांजे के बाप से बोला कि मैं ये कर लेता हूँ, बिकॉज फर्स्ट सॉर्ट दिस आउट ना। बट आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट शाजिया कि हमदान ऐना को बोलता है कि अगर शांजी ने मुझसे शादी करनी है, आई एम गोइंग टू टेल हर द ट्रूथ अबाउट यू, शी नीड्स टू नो माई रियलिटी एंड द ट्रूथ अबाउट इट। उसको मेरे पास्ट के बारे में सब पता होना चाहिए। अब वो ऐना ने रोक दिया, ट्विस्ट ये उन्होंने कर दिया जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। लेकिन सी ही इज़ कमिंग आउट ऑनेस्टली ऑल्सो। मुझे हमदान के बारे में ये चीज़ भी अच्छी लग रही है। सो आई डू गेट फ्रस्ट्रेटेड लाइक यू कि यार थोड़ा सा, बट आई थिंक उसका थोड़ा सा जर्नी है, फिर वो फिगर आउट कर लेगा। हमदान की प्रॉब्लम ये है कि हमदान ने ऐना से ये भी कहा कि तुम वजह नहीं हो जो मैं उसको बार बार मना कर रहा हूँ या मैं उसको डिले कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी क्लियर कि क्योंकि वो बस उसकी ज़िंदगी में है तो इसलिए वो शादी कर लेता उससे। बिकॉज उसने बहुत पहले कॉन्वर्सेशन हुई थी शांजे के साथ, जिसमें हमदान ने कहा था कि आई डोंट नो लव को मैं किस तरह डिफ़ाइन करूं, जब होता है तो हो जाता है, विच मीन्स उनको अभी हुआ नहीं है। तो वो एक मोमेंट आएगा जो बड़ा एक सुकून मोमेंट होगा, जिसमें आप काफ़ी कुछ लाइटें वाइटें देखेंगे और आप कुछ सेंसेशनलिज्म देखेंगे, जिसमें एकदम से उनके ऊपर ये इमोशन तारी होगा कि आई एम इन लव एंड इट्स नॉट विथ शांजे, इट इज़ विथ ऐना। नहीं, आई थिंक वो तो ऑलरेडी उनको हो गया, क्योंकि उन्होंने हाथ पकड़ लिया था ऐना का। पहले उन्होंने हाथ पकड़ा था, फिर ऐना ने भी उनका हाथ पकड़ा, तो वो तो चीज़ हो गई, बिकॉज ही इज़ लाइक यू नो अनकॉन्शियसली ही वांट्स टू अप्रोच हर, ही वांट्स टू गो टुवर्ड्स हर, व्हिच इज़ हैपनिंग इन दीज थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है। सो ये अच्छी चीज़ हो रही है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि माँ बाप जो हैं शांजे के, जैसे माँ वो डेस्परेट, ठीक है बाप ने आके बोला, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी को उसके पीछे लगा रहे हैं, वो बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाने की कोशिश करें। सो द ड्रामा डज हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स व्हेन आई लुक एट इट।
बस उसको इतने लंबे लंबे सीन दिखाना बंद कर दें कि वो छत पे इधर से जाके उधर तक जाने में और सिर्फ देखने में ही कोई 2 से 3 मिनट चले जाते हैं, आप कहते हैं यार आगे बढ़ो। आयमा का कैरेक्टर ऑन द अदर हैंड इज़ सो डिसअपॉइंटिंग एंड आई फील सो बैड फॉर बोथ दीज एक्टर्स, क्योंकि मुझे लगता है उनका टैलेंट वहाँ पे ज़ाया हो रहा है। इतनी नेगेटिविटी है उस पूरे ट्रैक में और वो सर्कल्स में चले जा रहे हैं और वो सर्कल्स भी इतने बोरिंग, इतने टॉक्सिक हैं दैट यू डोंट फील लाइक वॉचिंग दो सर्कल्स ऑल्सो कि मुझे पढ़ना है, मैं अपनी मर्जी करूँगी, तुम नहीं करोगी, तुम मेरी, मैंने तुम पे एहसान किया शादी करके निकाह करके, नाउ यू विल डू एज आई हैव टोल्ड यू टू, आई विल टॉर्चर यू द वे आई वांट टू टॉर्चर यू। आई मीन ये रिपीट सुन सुन के मैंने कहा भाई मुझे देखना ही नहीं है, मैं तो आगे कर देती हूँ। और अब्बा भी उनके इतने टॉक्सिक हो गए हैं अम्मा के साथ, मतलब इतने टॉक्सिक इस लेवल पे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और बेटियों से भी कोई, नो वन इज इन टच विद देम, इट्स ओके। लेकिन सुकून आई विल से इज लाइक दैट, जो राबिया पैरेलल देती हैं कि एक कैडबरीज चॉकलेट का डब्बा है जिसके अंदर कुछ और है, जब खोलते हैं कुछ और निकलता है, इट्स द अदर वे राउंड ओवर हियर। सुकून लगता है कि वो एक स्टीरियोटिपिकल स्टोरी है जिसमें, एंड ये जो ट्रैक चल रहा है आयमा का एंड उस्मान का वाकई ऐसा है, लेकिन अंदर से हमें ये जो आयना की पढ़ाई की बात निकली है और जिस तरह अब्बा जो हैं उनके शानजे के वो इतने टॉक्सिक नहीं है, जिस तरह शानजे भी एक्चुअली सिंसियरली लव्स, एंड जिस तरह हमदान इज ट्राइंग टू बी ट्रू to all his relations, is making it actually a much more deeper story than what we see on the surface. Yeah. I think these are all the dramas. We are done, right? या कोई रहता है? I'm just going to double check. I think we are done. खाई जो है वो हम अगले हफ्ते करेंगे, जबकि उसके 2 एपिसोड आ चुके हैं, हमें पता है। Hold your horses on that one. एंड राही जुनून हम नहीं कर रहे हैं इस हफ्ते, वी विल सी कि हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। एंड अगले हफ्ते देख ही रहिए ड्रामा कब, तो आपको पता चलेगा। एंड ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमने नॉर्मली हम आज करते हैं, लेकिन उसके 3 एपिसोड हैं, हम वी वांट टू डू जस्टिस टू द ड्रामा, तो इसलिए वी आर गोइंग टू गो एंड डू इट इन द नेक्स्ट वन, इंक्लूडिंग स्टैंड अप गर्ल, तो हम नेक्स्ट वीक ही करते हैं। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए ड्रामा के बारे में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।